बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हामिद साइंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, कल हमने नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कल हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग वाली फॉर्म में इसको लेके आए थे। आज हमने क्या करना है, लॉग वाली फॉर्म को किस में लेके जाना है, इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये हमारे पास नोट है एक, लॉग बी, बी बेस है, लॉग एक्स, बी इसका बेस है, इज इक्वल टू वाई। लॉग एक्स टू द बेस इज वाई। तो ये हमारे पास फार्मूला, इसको समझ लें आप, या एक नोट है इस एक्सरसाइज के लिए। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये b इधर आ जाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ये इसकी पावर बन जाएगी और इज इक्वल टू एक्स के आ जाएगा। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। तो हमने इसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको हमने, ये लॉग फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। सिंपली ये हमारी बेस है और इसके ऊपर जो हमारे पास है, ये बेस हमारी क्या है, यहाँ पे 5, ऊपर वाला क्या है, x है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है। b की पावर y है, b ये है। अब y हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये y किसके इक्वल है, यहाँ पे इक्वल किसके है, y के। लॉग बेस b या लॉग x b इज इक्वल टू y के है। तो इक्वल के बाद y आ रहा है, तो हमारा y क्या है, 3। y हमारा कितना है, 3। और ये बेस b हमारा कितना है, 5। और इसके बाद जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारा x होगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है जी। कैसे करेंगे, b की पावर y इज इक्वल टू x है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो b हमारा यहाँ पे क्या है, 5। उसके बाद b के ऊपर पावर y है, तो y हमारा कितना है यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू x के है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 125। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास क्या है जी, लॉग बेस 2 है, log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे करेंगे, उसी तरह बेस हमारे पास क्या है, ये क्या है, बेस। अब इक्वल के बाद y है, तो y हमारा कितना है, 4। और बाकी x बच गया, वो हमारे पास 16 है। तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी, b की पावर y है, b हमारा क्या है, बेस 2 है, और y कितना है हमारे पास, 4 है, 4 आ गया, इज इक्वल टू x कितना है, 16। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। उसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, log 23 log 1 बेस 23 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी हमारे पास इसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंपल, हमने क्या करना है, उस फॉर्मूले की तरफ देखना है। log x बेस b इज इक्वल टू वाई। उस हिसाब से हमने मैनेज करना है कि बेस हमारे पास क्या है, 23 है,
23 आ गई। इक्वल y क्या है, तो y क्या है हमारे पास, b के ऊपर y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, और पीछे x बच गया, वो कितना होगा 1। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद हमने इसका नेक्स्ट पार्ट करना है जी, 4 पार्ट। 4 पार्ट हमारे पास क्या है जी, log 5 to the base 5 is equal to 1। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस सबसे पहले बेस b है, यहां पे बेस कितना है 5। बेस के ऊपर y है तो y इज इक्वल टू y, इक्वल के बाद y आ रहा है तो इक्वल के बाद y कितना है हमारे पास 1। तो बाकी x बचा, जो वैल्यू बच गई ये हमारा x है। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास log 1/8 to the base 2 is equal to -3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले बेस 2 है, बेस आ गई, बेस के ऊपर y है, y इक्वल के बाद है तो इक्वल के बाद कितना है -3, तो पीछे ये वैल्यू बच गई 1/8। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद इसका 6 पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 6 पार्ट हमारे पास क्या है जी, 1/2 इज इक्वल टू log 9 log 3 बेस 9। अब उसने वैल्यूज को चेंज कर दिया, पहले ये इस साइड पे थी फिर ये इस साइड पे थी। अब उसने क्या किया कि ये वाली वैल्यू इधर थी, इसको इस साइड पे दे दिया, इनको चेंज कर दिया। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है उसी तरह। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे जी, बेस क्या है हमारे पास 9 है, बेस 9, ऊपर पावर हमारे पास b के ऊपर y है, तो इधर देखें y इक्वल के बाद है तो इक्वल के बाद कितना है जी 1/2, पीछे x क्या रह गया हमारा 3। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद इसका 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट है हमारे पास 5 इज इक्वल टू log 1 lakh to the base 10। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले बेस b है, बेस कितना है जी 10। उसके बाद बेस के ऊपर y है तो इक्वल के बाद y आ रहा है, तो इधर देखें इक्वल के बाद कितना है 5 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू रहेगी, ये हमारा क्या होगा x। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 8 पार्ट इसका, log 1/16 to the base 4 is equal to -2। इसको हम क्या करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होगी, सिंपल उसी तरह, बेस कितनी है हमारे पास 4 है, अब b के ऊपर पावर y है तो y देखें इक्वल के बाद आ रहा है, इधर देखें इक्वल के बाद कितना है -2, इक्वल लगाएं, फिर x बच गया, ये वैल्यू जो है 1/16 ये x की है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।